हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन जो मैंने कॉटन की प्रिंटेड कुर्ती के लिए रेडी किया है लेसेस के साथ। और ये वाले डिज़ाइन फ्रेंड्स आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। और उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कुर्ती का फ्रंट पैनल जिस पे हम डिज़ाइन करने वाले हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स मैं दो टाइप की लेसेस यूज़ कर रही हूँ। एक ये वाइट लेस है जो मैंने 4.5 मीटर ली है और ये मुझे 15 रुपीज़ पर मीटर मिली थी। और एक मैं नेट की लेस यूज़ कर रही हूँ ब्लैक वाली और ये मुझे 50 रुपीज़ पर मीटर मिली थी। मुझे ये था कि ये मुझे पिंक कलर में मिल जाए, पर ये वाइट और ब्लैक में ही अवेलेबल थी। और आपके यहाँ ये वाली लेस किस प्राइस में मिलती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये कॉस्टली लगी है। और इसकी डिज़ाइन पट्टी बनाने के लिए मैं बॉटम का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ जिसकी हमने सलवार रेडी की है। तो इसी के ऊपर हम सारी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम करेंगे इसके लिए नेक को रेडी। तो उसके लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है फ्रेंड्स। मैं ये हमेशा कहती हूँ अगर आप बिगनर्स हैं तो पेस्टिंग बुकरम ही यूज़ करें नेक डिज़ाइन बनाने में। ये मैंने 16.2 इंचज़ लॉन्ग ली है और मैंने 10.5 इंचज़ की विड्थ ली है। अगर आप सिंपल बुकरम से यूज़ करके उसे नेक को बनाएंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी अगर आप बिगनर्स हैं तो पेस्टिंग बुकरम ही यूज़ करें, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है ये। और ऊपर मैंने नेक की मार्किंग 4 पे की है क्योंकि 3 इंचज़ हमारा रेडी होगा और 1 इंच की हमारी जाएगी इसमें पट्टी जो हम फैब्रिक पट्टी यूज़ करेंगे। और इसकी लेंथ फ्रंट हम यूज़ करें 15 इंचज़। तो देखिए नीचे से हमने 0.7 इंचज़ पे मार्क किया है। और अब हम जो हमने 0.7 पॉइंट्स पे मार्क लगाया और 4 इंच वाले मार्क को मैच करके लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसी तरह फ्रंट सेम हम इंची टेप के दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे हमारे आउटर नेक के लिए। तो कितना इजी है इस नेक को कट करना। तो इसी तरह आपको बुकरम पे मार्किंग करनी है और इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए बाहर से भी कट कर लिया, अब हम इनर नेक को भी कट करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए हमारी नेक की कटिंग हो गई है। और जब हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे तो हमें इस तरह से उल्टी साइड पे रखेंगे और जो सेंटर पोर्शन हमने कट किया है नेक में से उसे इस तरह से प्लेस करके फिर प्रेस करके लगाएंगे। इससे हमारा नेक जो है परफेक्टली सेट होगा और वो हिलेगा नहीं, उसकी विड्थ कम ज़्यादा नहीं होगी ऊपर से। और बाद में हम इस पोर्शन को जो हमने सेंटर में पोर्शन रखा था वो हम कर देंगे रिमूव। तो आप भी इस तरह से नेक को पेस्ट कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल आती है बड़े नेक बनाते टाइम। और बाद में हम फ्रेंड्स जो साइड में हमारा फैब्रिक उसे फोल्ड कर देंगे सिलाई लगा के और सेंटर मार्किंग कर देंगे। और फ्रेंड्स बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बिगनर्स हैं तो आप प्रेस करके सेंटर कर लें सेम ही कुर्ती का और सेम ही नेक का, और उसके बाद आप उसको चॉक से मार्क कर लें। तो ये हमारे पास कुर्ती है, मैंने इसका भी सेंटर मार्क कर लिया है क्रीज बना के। जितनी हमारे नेक की लेंथ है मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये सेंटर मार्क किया है। और इसके बाद हम नेक को इस तरह से प्लेस करेंगे सेंटर मार्क मिलाते हुए। पहले सेंटर से स्टिच लगाएंगे। ये हमें स्टिच जो लगानी है वो बड़े टंके से लगानी है मशीन के। और फ्रेंड इसके बाद हमें क्या करना है, हम टॉप पे लगा रहे हैं फ्रेंड्स पिन, ताकि हमारा नेक जो है वो हिले नहीं जब हम इसे स्टिच करेंगे। क्योंकि अगर ये नेक ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारे नेक की लुक जो है वो अच्छी नहीं आएगी और वो तिरछा लगेगा पहनने के बाद। तो इस तरह आप ऊपर सिलाई भी लगा सकते हो और पिन से भी इसे टक कर सकते हो। तो देखिए अब हम लगाएंगे नेक के अकॉर्डिंग हमारी सिलाई। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, ये बिल्कुल भी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए हमारी सिलाई। तो इसी तरह हम एंड तक इसे स्टिच करेंगे। फिर करेंगे हम इसे कट और लगाएंगे वी शेप के कट इस पे जो हमें ऑल अराउंड नेक पे लगाने हैं। और वी शेप कट लगाने के बाद हमें इस तरह से इसको उल्टी साइड टर्न कर देना है नेक को। सेंटर से जो हमने स्टिच किया था उसे भी हम निकाल देंगे और इस तरह से हमें टर्न करना है और इसके ऊपर हम कर लेंगे प्रेस अच्छे से। देखिए प्रेस करने के बाद हमारा नेक सेट हो गया है। और ये है हमारा बॉटम का फैब्रिक जिस पे मैंने फ्यूज़ पेपर पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के रॉन्ग साइड फ्रेंड्स। और जो फ्यूज़ पेपर की विड्थ है वो मैंने 3 इंचज़ कट की है और जो इसकी लेंथ है फ्रेंड्स वो मैंने 17 इंचज़ कट की है।
तो इस तरह से हमें दोनों पट्टियों को रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। अगर आप लेसेस यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इस तरह से नेक के नीचे इसे रखिएगा और सिलाई लगा के अटैच कर दीजिएगा। तो ये ऐसे भी बहुत ही प्रिटी लगेगा नेक बनने के बाद, बहुत ही सिंपल सा सोबर सा डिज़ाइन बनेगा। लेकिन हम प्लेस करेंगे इसके ऊपर लेस और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से हमें इसे सिलाई लगानी है एक साइड से। देखिए फ्रेंड्स सेम ही तरीके से हम दूसरी पट्टी के ऊपर भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो जितना हमें विड्थ रखनी है फ्रेंड्स हमारे नेक की पट्टी की, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये लेस को अटैच करना है, क्योंकि मैं 1 इंच ही शो करूँगी। तो इसीलिए मैंने इसी तरह से लेस को अटैच किया है, थोड़ा सा पीछे रखते हुए। और मैं दोनों साइड स्टिच कर रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट लेस थी, ये हार्ड लेस नहीं थी। अगर ये हार्ड होती तो हमें एक साइड पे स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं और अब जो है हम इसे लगाएंगे हमारे नेक के ऊपर। तो अभी जो है फ्रेंड्स हमें सेम, अगर आप प्लेन भी लगा रहे हो बिना लेस के, तो हमें इसी तरह से प्लेस करना है नेक के नीचे। जितनी विड्थ में हमें हमारी पट्टी को रेडी करना है उसी विड्थ के अकॉर्डिंग हम इसे प्लेस करेंगे और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। और ये सिलाई बिल्कुल हमारे नेक के एजेस पे आनी चाहिए। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल हम साइड से ही हमें इसे फिनिश करना है, सिलाई को सिक्योर करके। हम बॉटम में इसे सिलाई को अभी नहीं लेके जाएंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी लेस को नेक के साइड के नीचे रखेंगे और सेट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई। और फ्रेंड्स इस नेक के डिज़ाइन की तरह मैंने और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल से नेक के डिज़ाइन के ट्यूटोरियल शेयर किए हुए हैं, स्पेशली समर कुर्ती के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा, वो वाले डिज़ाइन भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ से भी हमें स्टिच को सिक्योर करना है और निकाल लेना है। और फ्रेंड्स हमने दोनों साइड इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम करेंगे नेक को सेट और इसके जो बॉटम पार्ट है फ्रेंड्स वहाँ पे भी हमें स्टिच लगानी है। अब जो हम सेम ही फैब्रिक, जो हमारी कुर्ती का सेम ही फैब्रिक है, उस पर मैंने फ्यूज़ पेपर को पेस्ट किया है, जिसकी लेंथ जो हमें रेडी 10 इंचेस चाहिए। तो ये मैंने जो है फ्यूज़ पेपर 12 इंचेस का कट किया है और फैब्रिक हमें 20 इंचेस चाहिए। ये बड़े साइज़ में था और बाकी हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके क्रीज बनाई हुई है प्रेस करके। और ये हमारा सेंटर वाला पोर्शन ही है नेक का फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम आता है, इसको फेंकिएगा नहीं, ये पूरी डिज़ाइनिंग में हमारे इसी तरह से काम आएगा। तो नेक के इस पीस को मैंने इस तरह से सेंटर से प्लेस करके रखा है। जितना हमारा नेक रेडी है उसके बाद जो भी नेक बचता था उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये इस पीस को जो है बुकरम के पीस को रखा है। ये 8 इंच तक हमें चाहिए था और इसके आउटर के लिए मैंने 1 इंच फ्रेंड्स मार्क किया है। तो ये बॉटम में भी हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और साइड पे भी। और फ्रेंड्स इसी के ऊपर हमें लाइन ड्रॉ करके इसे हमें कट कर लेना है इसी शेप में। तो आप नेक को मेज़र कर लीजिएगा, मैं बाद में आपको नेक पे भी बताऊंगी किस तरह से मैंने मेज़र किया है। और जितना भी हमें पीस चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करके इसे कट कर लेना है। तो देखिए कट कर लिया है फ्रेंड्स हमने। तो मैंने इस तरह से मार्किंग की थी, जैसे मैंने 7.5 इंच नेक पे मार्क किया, क्योंकि 7 इंचेस नेक रेडी है हमारा। और उसके बाद जो बॉटम तक हमारा डिज़ाइन बच रहा है वो 8 इंच का था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने बुकरम का जो हमारा सेंटर का पीस था वो हमने प्लेस किया था। और आपको ध्यान से 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है, वरना वो स्टिचिंग के लिए मार्जिन बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो अब बॉटम से इसे स्टिच कर लेंगे इसे हम। और अब जो है हम इसके नेक के नीचे रखेंगे फ्रेंड्स, जो हमने मार्किंग की थी रेडी नेक के बुकरम के पीस के अकॉर्डिंग उस मार्क को। और जो हमारी सिलाई लगी है ना फ्रेंड्स नेक के एजेस पे जो हमने सिलाई लगाई थी उस वाले मार्क को हमें मिलाना है और पिन से सिक्योर कर लेना है। और ये ध्यान में रखना है 7.5 इंच पे ही ये हमारा नेक जो है अटैच हो। आपको जितनी रेडी लेंथ रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग ये वाले पीस को सेट कीजिएगा फैब्रिक के। तो इसी तरह जो बुकरम की मार्किंग थी उसको और जो सिलाई है उसको मैच करते हुए हम दूसरी साइड भी पिन अटैच करेंगे। तो देखिए हमारा नेक बिल्कुल सेट है। तो अब हम इस पीस के ऊपर लगाएंगे सिलाई। तो सिलाई हमेशा सिक्योर करके लगानी है आपको।
फ्रेंड्स, जब तक मैं ये सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये और भी लोगों के काम आ सके। तो आप भी इसी तरह से ब्यूटीफुल सा नेक रेडी कर सकते हैं आसानी के साथ। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक हो गया है रेडी। और मैं इसके घेर का भी डिज़ाइन आपको बताऊंगी, कैसे मैंने मेज़रमेंट लेते हुए घेर और स्लीव में लेसेस प्लेस की थी। तो ये देखिए हमारा नेक रेडी है। और इसके साथ हम 1/2 इंच के डिस्टेंस पे फ्रेंड्स ये वाइट वाली लेस यूज़ करेंगे और इसी तरह हमें प्लेस करना है और लेस को फ्रेंड्स इसके ऑल अराउंड स्टिच करना है। और फ्रेंड इसी लेस के साथ मैंने एक पैटर्न रेडी किया जिसका मैंने शॉर्ट अपलोड किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और मैं सोच रही हूँ वही पैटर्न के साथ मैं कोई कुर्ती डिज़ाइन करूँ, तो वो शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न रेडी हुआ है। सो फ्रेंड्स लीजिए हमारे नेक की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई। इस तरह से ये लगेगा फ्रेंड्स। और मैंने इसकी लुक भी आपको शेयर की थी, ये पहनने के बाद और भी प्रिटी लगता है। और इस पे आप चाहें तो सेंटर में इसी लेस में से फ्लावर्स को कट करके प्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से अच्छा लगेगा तो आप इस तरह से भी प्लेस करके अटैच कर सकते हैं, ये बटन्स की लुक देंगे। और बॉटम में फ्रेंड्स में ये घेर है हमारी कुर्ती का, जिसे मैंने फोल्ड करके रफ स्टिच से अटैच किया हुआ है। और इसके बॉटम से मैंने फर्स्ट लाइन जो है वो 0.7 पे मार्क की है और ड्रॉ की है, और दूसरी लाइन बॉटम से ही मैंने 3 इंच पे मार्क की है फ्रेंड्स। और इसके ऊपर फिर सेम ही डिस्टेंस 0.7 इंच पे मैंने मार्क करके पूरे घेरे में ये लाइन को ड्रॉ कर लिया है। और इन्हीं मार्किंग के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम हमारी लेसेस को प्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो लेस मैंने ब्लैक जो लेस थी वो मैंने 5 मीटर ली थी, क्योंकि ये मैंने सलवार की मूरी पे भी यूज़ की, उसमें से थोड़ी सी बच गई है। अगर आप पाकिस्तानी सलवार ही बनाओगे तो आपको उतनी ही लेस चाहिए। अगर आप नॉर्मल सलवार बना रहे हो तो उसके लिए आपको ये लेस ज़्यादा लेनी होगी। तो देखिए सेंटर वाले मार्क पे हमने ब्लैक लेस को अटैच किया है और टॉप वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क पे हम इस जो है हमने वाइट लेस यूज़ की है उसे यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमें मार्क के ऊपर रखना है और इसे अटैच कर देना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसी तरीके से सेम ही मेज़रमेंट से मैंने स्लीव्स के ऊपर भी डिज़ाइनिंग की है। और स्लीव्स की जो मूरी मैंने रखी थी वो 9 इंचेस रखी थी, जो मैंने बैरल स्टाइल में बनाई थी उसका। तो फ्रेंड इसी तरह हम लेसेस के साथ सिंपल सी कुर्ती को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी लुक बनी थी। और ये वाले डिज़ाइन आजकल है भी बहुत ट्रेंड में, आप जब भी स्क्रॉल करोगे तो ये वाले नेक के डिज़ाइन आपको ज़रूर दिख जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप भी अगर बनाना चाहते हो ईजिली बना सकते हो, बस आप ट्यूटोरियल को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें बीच बीच में मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की हैं जिससे आपको आसानी होगी इस तरह को लेसेस को लगाने में। देखिए पीछे हम तुरपाई कर देंगे और जो हमने रॉन्ग स्टिच लगाई थी वो हम कर देंगे रिमूव। तो ये हमारी कुर्ती की थी फाइनल लुक फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने बेल स्लीव्स बनाई थी जो शोल्डर से टाइट होती हैं और बॉटम से लूज़। और इस तरह से मैंने पिनटक्स बना के सेंटर में लेस को प्लेस किया था। और जो मेज़रमेंट से हमने घेरे पे लेसेस अटैच की थी सेम ही मेज़रमेंट से हमें स्लीव्स के ऊपर भी करनी है। तो आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो एक रेड हार्ट ज़रूर सेंड करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। सो फ्रेंड्स कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।